तो आज की वीडियो में हम एक बहुत बड़ी जंग के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसमें कैनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट या तो एक साइड पे जाता है या फिर दूसरी साइड पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कहाँ से बेनिफिट मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, यहाँ बंदा न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो या तो आप इस तरफ जाएंगे या तो आप इस तरफ जाएंगे। अब मैं आपको इसमें आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स डिफाइन कर दूंगा। अब चाहे आप CIBC चूज़ कर लें या फिर स्कोशिया, ही आपका फैसला होगा। और एंड पे मैं आपको अपना ही बता दूंगा कि भाई मैंने क्या चूज़ किया। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम कंपेयर करते हैं इनको रिजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा बैंक ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है। ऑब्वियसली ये जनाब ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। दे हैव मेरिट्स ऑफ देयर सिक्योरिटी, इस वजह से इनकी एप्लीकेशन ज़्यादा रिजेक्ट होती हैं। और ऑन द अदर हैंड CIBC का रिजेक्शन रेट बहुत कम है, इसलिए CIBC 1, स्कोशिया 0। अब नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम इसकी कंपैरिजन करेंगे वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो सा है वो CIBC का 1.25% है और स्कोशिया का जो सा है वो 1% है। आई थिंक सो, मुझे इनकी कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकता है गड़बड़ शड़बड़ हो जाए, लेकिन यहाँ भी CIBC 2 और स्कोशिया 0। लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट रेट से इतना चक्कर नहीं है, कोई इतना फ़ायदा नहीं होता इसका और ना देना चाहिए, दफ़ा करें। अच्छा, थर्ड जो सा है, थर्ड पॉइंट हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनकी स्पीड से कि किसका प्रोसेस ज़्यादा फास्ट है। तो इसमें भी ये जनाब CIBC और स्कोशिया साहब नहीं, 0। अब मुकाबला बड़ा संगीन चल रहा है, एक तरफ 3 और एक तरफ 0। और अब जो लास्ट कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस का। तो इसमें जो सा है जनाब स्कोशिया साहब जीत चुके हैं। तो चीज़ें आपके सामने हैं, वो 3 और 1। अगर आपको ब्रांचेस से मसला नहीं है तो आप ऑब्वियसली CIBC के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रांचेस से मसला है तो आप चूज़ करें वो स्कोशिया। एक और चीज़ कंपैरिजन वाली रहेगी वो है कि एप्लीकेशन फ़ी। अब स्कोशिया जो सा है वो आपसे एप्लीकेशन फ़ी लेता है $200 और जबकि दूसरे जनाब CIBC साहब वो लेते हैं आपसे $150। तो इधर भी जो सा है प्लस पॉइंट जाता है CIBC के खाते में। अब जनाब ये तो हो गया सारा काम है ना। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मैंने अपना बैंक कौन सा चूज़ किया था? मैंने टू बी ऑनेस्ट स्कोशिया चूज़ किया। इसकी पहली वजह ये थी कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी कि कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा चूज़ करना चाहिए। और ऑब्वियसली 90% यूट्यूबर ये रिकमेंड करते हैं कि आपने स्कोशिया चूज़ करना है। और मैंने जब मेरे एक दोस्त ने करवाया था CIBC के थ्रू तो उसका 2 दिन के अंदर आ गया था सर्टिफिकेट, जबकि मेरे कम से कम 12 दिन लगे थे। तो इसलिए जो सा स्पीड अप की वजह से अब जब मैंने उससे बात की, मैंने उससे कहा कि यार मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई है, सर्टिफिकेट ही नहीं आ रहा। तो तब वो कनाडा में चला गया था, तो उसने मुझे ये बात की थी कि यार बेशक वहाँ पाकिस्तान में आपका जो सा है प्रोसेस फास्ट था, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी मुश्किलात का सामना पड़ा। ऑन द अदर हैंड जो मेरा दूसरा दोस्त था जिसने स्कोशिया में करवाया था उसको इतनी ऐसा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। और स्कोशिया का आपका ये बेनिफिट भी होता है कि स्कोशिया में आपको वो क्रेडिट पॉइंट्स जो उनसे होते हैं ना, उनका बहुत सही चक्कर होता है। आपको मूवीज़ की टिकट्स फ्री मिल जाती हैं और उसके अलावा स्टाफ कोऑपरेटिव होता है। ये स्टाफ तो ऑब्वियसली ये तो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। बेसिक मोटो ये है कि अगर, और इसके अलावा आपको CIBC में ना एक मुद्दे की बात, साइन अप बोनस भी मिलता है $25 का, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपना रेफरल जब शेयर करते हैं तो भी आपको मिलता है। तो मतलब CIBC के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग स्कोशिया की तरफ क्यों जाते हैं वो ये है कि उनकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं। आपको इतना बॉदर नहीं होना पड़ता कि आप ट्रैवलिंग की, क्योंकि बाज़ औक़ात ट्रैवलिंग में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। आपको बैंक से काम पड़ते रहते हैं, जब आप ब्रांच विज़िट करते हैं तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है कि आप इतने दूर से ट्रैवल करके जाते हैं, ब्रांचेस ढूंढते हैं। स्कोशिया की तो भाई हर जगह ब्रांचेस। अगर आप किसी बहुत ज़्यादा मतलब मेट्रोपोलियन एरिया में आ रहे हैं ना, तो आप CIBC चूज़ करें या फिर स्कोशिया करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मैंने जो सा है मैंने स्कोशिया चूज़ किया है। अब मुझे बीच में मसले भी आए थे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एड्रेस का बहुत इशू होता है, एड्रेस का बहुत इशू होता है। ऑब्वियसली ज़्यादातर हमारे इंडियन भाई हैं जो यूट्यूबिंग करते हैं, तो उसमें जो सा है ना उन्होंने ये बताया था। लेकिन पाकिस्तान में अब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, कोई एड्रेस का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने बैंक वाले को बहुत ज़्यादा झाड़ा था। मैंने उसे कहा था कि भैया आपने बिल्कुल सही रखना है एड्रेस। तो उसने क्या सबसे बड़ी चवल मारी है
मैं आप लोग क्या बताऊँ, उसने जो उनसा है ना मेरा हाउस नंबर ही चेंज कर दिया, जो मेन चीज़ थी ना वही चेंज कर दी। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने उधर स्कॉशिया कॉल की है, मेन ब्रांच इनकी, कॉल करके पहले 15 मिनट कॉल वेटिंग पे लगी है, फिर उसके बाद उठाई है। आज ज़रा खर्चा भी हो जाता है पर वो इतना पता नहीं लगता जब बंदा परेशान होता है। तो मैंने उन्हें बताया, अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको जो सा है ना रिजेक्शन आ जाएगी 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो मैं बड़ा परेशान कि भाई ऊपर से डॉलर का रेट ज़्यादा हो रहा था, मुझे 2 से 3 लाख रुपया ज़्यादा देना पड़ जाना था पाकिस्तानी, इसलिए मैं बड़ा परेशान था। ऊपर से प्रोसेस ज़्यादा डिले होना था। फिर मैंने काफ़ी सारी दुआएं की और दुआओं ने दुआएं रंग लाई। और सबसे मेन बात ये थी कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर ना वो नहीं होता, एड्रेस नहीं होता, जिसकी वजह से वो मैच नहीं कर सकते, और इसलिए हमारा इतना एड्रेस का इशू नहीं होता। हाँ, नाम का इशू होता है, नाम आपका जो पासपोर्ट के ऊपर है वही सेम होना चाहिए। और अगर एक जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, आपको मिडिल नेम की ऑप्शन नहीं होती, तो आप वो जो सा है ना वो एक डैश का साइन डाल के अपना मिडिल नेम लिख सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो इसी के साथ जो सा है ना ये थी कंपैरिजन। अब आप पे है, आप कौन सा चूज़ करते हैं। मैंने स्कॉशिया किया है, आप CIBC कर लें, कोई इतना मसला नहीं होता। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और आने वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपका जोन सा, अगर आपने स्कॉशिया चूज़ किया, आपकी रिजेक्शन 0%। अगर आपको कोई क्यूरी है, किसी स्टेप में आप फंसे हुए हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं, उधर फॉलो कर सकते हैं, उधर मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी रिप्लाइंग एवरी सिंगल मैसेज देयर। तो अब आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID हमजा खालिद 129, तो वहाँ पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई देयर। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। इट्स मी हमजा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।